एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम वेद और ब्राह्मण से परिचय प्राप्त करेंगे। यहाँ ब्राह्मण जाति का ब्राह्मण नहीं है, यह वेदों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण की हम बात कर रहे हैं। आज इस अंक से आप वेद और ब्राह्मण से परिचित होंगे, साथ ही इन दोनों ही बिंदुओं पर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर भी हम आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का अर्थ होता है जिसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। इसके अलावा वेद को नित्य कहा गया है और वेद को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे सुन करके ही याद करने में विश्वास किया जाता था और इसी कारण वेद को देव निर्मित कहा गया है। वेदों के संकलनकर्ता अर्थात वेदों के रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है और वेद शब्द विद धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है जानना। सामान्य रूप से इसका अर्थ ज्ञान होता है, यानी वेद से ज्ञान का बोध होता है। वेदों को शब्द राशि और ज्ञान राशि भी माना गया है। इसके अलावा वेदों के लिए निगम और आम्नाय शब्द का भी प्रयोग किया गया है। वेद 4 हैं जिसमें सबसे पहला वेद है वह है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सम्मिलित रूप से संहिता के नाम से भी पुकारे जाते हैं। अब इन वेदों से जो सबसे सामान्य प्रश्न पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है और इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद पर चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,500 मंत्र हैं और यह 10 मंडलों में विभक्त है, 10 मंडलों में विभाजित है। दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है और इसमें यज्ञ और हवन के विधि विधान दिए गए हैं। यजुर्वेद अंशतः गद्य में और अंशतः पद्य में लिखा गया है। तीसरा वेद है सामवेद और सामवेद में पुजारियों और ग्रंथियों द्वारा यज्ञ और हवन के समय किए जाने वाले या गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और इस सामवेद को संस्कृत की ऐसा माना जाता है कि सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति हुई थी और यज्ञ और हवन के समय जो ऋषिगण मंत्रों का गायन करते थे उसी से संगीत की उत्पत्ति हुई, सामवेद से उत्पत्ति हुई। चौथा और अंतिम वेद है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना और आयुर्वेदिक औषधियों का विवरण मिलता है। अब इन वेदों के उपवेद और इन उपवेदों के प्रतिपादकों से संबंधित बातों को हम जानेंगे। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके प्रतिपादक ब्रह्मा हैं। दूसरा सामवेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और इसके प्रतिपादक नारद हैं। तीसरे यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और इसके प्रतिपादक विश्वामित्र हैं। चौथा और अंतिम वेद अथर्ववेद और इसका उपवेद शिल्पवेद या स्थापत्य वेद या अर्थशास्त्र और इसके प्रतिपादक विश्वकर्मा हैं।
अब हम ब्राह्मण को जानेंगे कि ब्राह्मण किसे कहा जाता है, यानी जो साहित्यिक ब्राह्मण हैं उनकी रचना किस लिए की गई। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म और यण शब्द से मिलकर बना हुआ है, जहाँ ब्रह्म का अर्थ यज्ञ और यण का अर्थ व्याख्या होता है, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है, अपेंडिक्स माना जाता है, और इसी के द्वारा वेदों की व्याख्याएं की गई हैं, यानी ब्राह्मण में वेदों के व्याख्याएं लिखी गई हैं गद्य में। अब हम इस वेद और वेद के ब्राह्मणों को जानेंगे कि वेद के ब्राह्मण कौन हैं, यानी वेद के उस विशेष वेद के व्याख्या किस ब्राह्मण ग्रंथ में लिखी गई है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय और कौशितकी, सामवेद के हैं शतपथ ब्राह्मण और वाजस्नेय ब्राह्मण, और यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं तांड्य और पंचविश, और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण, यह उपवेद है। इस तरह आज के अंक में हमने वेदों के संदर्भ में जाना कि वेद कितने हैं, और वेदों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी जाना कि वेदों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण कौन कौन है, किस वेद से कौन उपवेद संबंधित है, और किस वेद की व्याख्या किस ब्राह्मण ग्रंथ में लिखी गई है। तो आज के अंक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।